हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोच का जो चैप्टर थर्ड है डीप वाटर, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप वाटर के 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोज के जो दोनों ही चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाकर वीडियोस को देख लीजिएगा। और पोइट्री का जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है, तीनों ही चैप्टर के मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बता दिया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आज का टॉपिक देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डीप वाज द पुल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। इस क्वेश्चन में आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि हाउ डीप वाज द पुल, जो पुल था वो कितना गहरा था। डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है। जो पुल था वो कितना गहरा था। इसी में दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी कि जो वाटर है, जो पानी है, उसके अंदर, इनसाइड यानी अंदर, उसके अंदर क्या था। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पुल कितना गहरा था, और दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि पानी के अंदर, जो पानी है, वाटर है, उसके अंदर क्या था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, द पुल वाज 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. तो इसकी हिंदी में आपको बता देती हूँ। द पुल वाज 2 or 3 feet deep. डीप का मतलब क्या होता है, गहरा होता है। इसका मतलब होता है उथला। तो उथले सिरे पर जो पुल है, ठीक है ना, जो पुल है वो क्या था, 3 फीट क्या था, गहरा था। उथले सिरे पर जो पुल है वो 3 फीट, 3 फीट यानी 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे सिरे पर, जो दूसरा उसका सिरा था, मतलब दूसरी तरफ जो पुल है वो कितने फीट गहरा था, तो 9 फीट यानी कि 9 फीट गहरा था। आगे है, द एवफुल येलो वाटर वाज देयर इनसाइड द वाटर। एवफुल मतलब होता है भयानक, और येलो मतलब पीला। भयानक पीला पानी जो है वो पानी के अंदर था। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी कि जो पानी है उसके अंदर क्या था। तो इसमें बताया गया है कि द एवफुल येलो वाटर, यानी कि जो भयानक पीला पानी है, जो गंदा पीला पानी है, वाज देयर इनसाइड द वाटर, वो पुल के पानी, मतलब जो पानी है उसके अंदर था, भयानक पीला पानी। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति या दशा आप कह सकते हैं। आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, इसका मतलब होता है बचना, ठीक है। तो व्हाट वाज द डगलस कंडीशन, जो डगलस हैं, विलियम डगलस हैं, उनकी स्थिति क्या थी, ठीक है ना, उनकी स्थिति क्या थी। गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, पुल से बचने के बाद, पुल से बचने के बाद जो डगलस हैं उनकी स्थिति क्या थी। तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए आंसर है, डगलस वाज नियरली डाइड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग escaped फ्रॉम द पुल। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट फॉर डेज, अ हंटिंग फियर वॉज इन हीज हार्ट। अब मैं इसकी हिंदी आपको समझा देती हूँ, और छोटा सा ही आंसर है, आपको ये फटाक से ना याद हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। आफ्टर गेटिंग escaped फ्रॉम द पुल, यानी कि पुल से बच जाने के बाद डगलस लगभग मर गए थे और वह उल्टी कर रहे थे, ठीक है ना। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। तो जो डगलस है वो मर गए थे, लगभग मर गए थे और उल्टी कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे बस ये पूछ रहा था कि पुल से बच जाने के बाद डगलस की क्या स्थिति थी, पुल से बचने के बाद जो डगलस है उनकी क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर आपने बता दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आगे और भी थोड़ी बहुत आप चाहे तो लिख सकते हैं, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, है ना। छोटा सा, बहुत छोटा आंसर इसका हो जाएगा, तो आगे आप चाहे तो और लिख सकते हैं। देखिए, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट फॉर डेज, अ हंटिंग फियर वॉज इन हिज हार्ट। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, जो डगलस है वह उस रात खाना नहीं खा सके थे। फॉर डेज, अ हंटिंग फियर वॉज इन हीज हार्ट। हर्ट मतलब हृदय, हर्ट मतलब हृदय या फिर आप दिल कह सकते हैं। फॉर डेज, अ हंटिंग, हंटिंग मतलब कि शिकार, उनके दिल में कई दिनों तक जो शिकार है उसका डर था। फियर का मतलब होता है डर, तो उनके दिल में, उनके हृदय में कई दिनों तक जो शिकार है उसका डर था। नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुर्गति आप कह सकते हैं, फिर दुर्घटना कह सकते हैं। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। अबाउट यानी कि के बारे में। तो जो विलियम डगलस है वो किस दुर्गति या फिर किस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये
पूछ रहा है कि जो विलियम डगलस हैं वो किस दुर्घटना या किस दुर्गति के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। देखिए स्विमिंग का मतलब क्या होता है, तैराकी, और लर्न का मतलब कि सीखना। तो विलियम डगलस ने अभी तैराकी जो है वो सीखी ही थी। जो विलियम डगलस हैं उन्होंने अभी तैराकी सीखी ही थी कि वन डे एन 18 years old बिग ब्राउजर पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू डीप इन YMCA पुल। तो इसकी हिंदी देखते हैं। वन डे एन 18 years old बिग ब्राउजर, यानी कि एक दिन एक 18 साल, 18 ईयर्स ओल्ड यानी कि एक 18 साल का, ब्राउजर का मतलब होता है कि धौंसिया, एक 18 साल का बड़ा एक 18 साल का धौंसिया लड़का डगलस को क्या करता है, डगलस को क्या करता है, ऊपर उठा लेता है। इसका मतलब होता है उछालना, और इनको उछाल देता है YMCA पुल में, जो पुल था उसमें उछाल देता है। किसको, डगलस को। ही हिट द वाटर सरफेस एंड swallowed वाटर, ही नियरली डाइड इन दिस एडवेंचर। तो आगे की लाइन की हिंदी देखते हैं। ही हिट द वाटर सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह। वह पानी की जो सरफेस है, पानी की जो सतह है, उससे क्या करते हैं, टकराए और पानी जो है वो निगल गए। ओके, इसका मतलब होता है निगल जाना। तो वह पानी की जो सतह है उसे टकराते हैं और पानी जो है वो निगल जाते हैं। ही नियरली डाइड इन दिस एडवेंचर, और इस साहसी कार्य में उनकी लगभग मृत्यु ही हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, और मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताए हैं, इसकी हिंदी भी आपको अच्छे से बता दी है। तो प्लीज़ तीनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप टीम क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन वाल को भी ऑन कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप बाकी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो जाकर बाकी वीडियोस को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।